हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे। उसमें हमारा टॉपिक है कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? संबंध बोधक। उसको हिंदी में कहते हैं संबंध बोधक, इंग्लिश में कहते हैं कंजंक्शन। तो कंजंक्शन की परिभाषा पढ़ लेते हैं। कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन फ्रेजेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और sentences together. Conjunction is a word used to join different types of phrases, clauses, or parts of sentences together. तो कंजंक्शन से हम समझे कि कंजंक्शन एक ऐसा शब्द है, हिंदी में एक ऐसा शब्द है जो विभिन्न छोटे छोटे वाक्यों को एक साथ जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे राम और श्याम, तो बीच में जो और लगा है, एंड लगा है, वो क्या है? कंजंक्शन है। अब इसको हम कुछ उदाहरण द्वारा समझेंगे। पहले हम इसका परिभाषा जान लेते हैं। ए कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस। Used to join words, phrases, clauses, words, phrases, clauses और sentences together, और sentences together। इसमें क्या होता है? दो छोटे छोटे वाक्य होते हैं, उनको जोड़ने के लिए जो जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसको हम कंजंक्शन कर देते हैं। जैसे कोई वाक्य है, राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। राम एंड श्याम आर ब्रदर्स। यहाँ पे कंजंक्शन हमने जो यूज किया है वो क्या है? एंड कंजंक्शन हो गया। अब एक बार फिर से मैं इस पे चर्चा कर देता हूँ कंजंक्शन की परिभाषा पे। कंजंक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू ज्वाइन वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। इसका मतलब है कि वो फ्रेज को ज्वाइन करेगा या तो क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को, छोटे छोटे सेंटेंसेस को आपस में जोड़ेंगे, वो उन वर्ड्स को हम कहेंगे कंजंक्शन। अब अगले पे चलते हैं। कुछ कंजंक्शन में लिखते हैं हम। कॉमन देखिए, बिकॉज है, ऑल्दो है, देयरफॉर। इस तरह से बहुत सारी कंजंक्शंस हैं। एंड, बट, और, बिकॉज, देयरफॉर, ऑल्दो, दो, येट, स्टिल, एज वेल एज, अदरवाइज, व्हेन, आफ्टर, बिफोर, व्हाइल, वेयर, अंटिल। तो ये तो हो गई डेफिनेशन कंजंक्शन की। अब हम उसके टाइप्स के बारे में पढ़े। टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह के होते हैं, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। आइए हम दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, पहला टाइप जो है कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और एक है दूसरा है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ये दो टाइप्स हो गए, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन।
तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जिसको भी हम जोड़ेंगे वो एक रैंक का होगा, लगभग एक रैंक का। इसका हम डेफिनेशन क्लियर कर लेते हैं एक बार। द कंजंक्शन विच जॉइंस टू आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक, वो कंजंक्शन जो इक्वल रैंक्स के आइटम्स को जिनका रैंक एक हो, द आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक, द कंजंक्शन दैट जॉइंस आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। वो कंजंक्शन जो उन आइटम को जिनकी रैंक एक बराबर हो उनको जोड़ेगा, उसको हम कहेंगे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब हम कुछ उदाहरण देख लें। एंड, बट, ऑन, जिसके इसका उदाहरण हो गया एंड, बट, और इसके अलावा है येट, स्टिल, टू, एज वेल एज। ये कुछ उदाहरण हो गए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या करते हैं? दे ज्वाइन द आइटम्स ऑफ इक्वल रैंक। अब आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पे। सबऑर्डिनेटिंग दूसरा टाइप क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग में चलते हैं दोस्तों, कंजंक्शन विच ज्वाइंस अ सबऑर्डिनेट क्लोज टू ए प्रिंसिपल क्लोज। यहाँ क्या होगा? ये कंजंक्शन ज्वाइन करेगा किसको? इट ज्वाइंस अ सबऑर्डिनेट क्लोज टू ए प्रिंसिपल क्लोज। द कंजंक्शन विच ज्वाइंस अ सबऑर्डिनेट क्लोज टू ए प्रिंसिपल क्लोज। द कंजंक्शन which joins a subordinate clause to a principal clause। इसको हम क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब ये दो टाइप थे कंजंक्शन के, इसका डिफरेंस हमने अब देख लेते हैं। अभी तो हमने डेफिनेशन पढ़ी कि जो पहला था सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और सबऑर्डिनेटिंग। कोऑर्डिनेटिंग में क्या होगा? जो आइटम्स ज्वाइन करेंगे वो इक्वल रैंक्स के होंगे, और यहाँ पर क्या होगा? एक सबऑर्डिनेटेड, और दूसरा जो टाइप है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ने का काम करेंगे कौन? कंजंक्शन। ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम है। क्या कर रहे हैं? इट ज्वाइंस अ सबऑर्डिनेट क्लॉज टू ए प्रिंसिपल क्लॉज। अब हम इसके कुछ उदाहरण देख लेते हैं। ये हो गई डेफिनेशन। सबऑर्डिनेट क्लॉज के कुछ एग्जांपल्स ये हैं। दैट, इफ, बिकॉज, व्हेन, he said that he was absent, he said that he was absent। जैसे पहले हम एग्जांपल देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का। कोऑर्डिनेटिंग का देख लेते हैं। जैसे है राम एंड श्याम राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। ये हो गया। ये इसमें जो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गई। एंड, अब सबऑर्डिनेटिंग का एक एग्जांपल देख लेते हैं। He said that he was absent। यहाँ पर
कंजंक्शन कौन है? दैट। He said that he was absent, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। You will pass if you work hard, you will pass if you work hard। ये देखिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा कि एक सबऑर्डिनेट क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ा जाएगा। ही सेड, उसने कहा, ये क्लॉज है, ही वाज एब्सेंट, ये एक और क्लॉज है, ये जोड़ा जा रहा है, जो वर्ड जोड़ रहा है उसको हम क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट क्लॉज। यू विल पास इफ, यहाँ पे क्या आ जाएगा? इफ, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। तो इस वीडियो में हमने देखा कंजंक्शंस के बारे में पढ़ा, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ा। आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।